नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने चीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अपने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया, जिसमें इंतहाई संगीन फैसले लिए गए हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी खित्ते में बड़ी गेम प्लान की जा चुकी है। इस इजलास के बाद चाइना ने भी खुफिया तौर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि अगर अमेरिका एक्शन लेता है तो चीन भी भरपूर जवाब दे सके। सवाल यह है कि आखिर नई अमेरिकी इंतजामिया मशरिक वस्ता में किस किस्म की जंग छेड़ने जा रही है। क्या चीन पर मुआशी पाबंदियां दुनिया को मुतासिर कर सकती हैं, या फिर अमेरिका बराह रास्त चीन से जंग करेगा? आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस सारे खेल में मोदी का किरदार क्या है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, खित्ते के बदलते हालात ने एक बार फिर से संगीन रुख इख्तियार कर लिया है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की शरंगेजियां हैं। गुज़श्ता चंद दहाइयों से दुनिया की दो बड़ी ताकतों यानी चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही चली जा रही है, जिसे माहिरीन एक अलग जाविये से देख रहे हैं। ताकत का तवाजुन मगरिब से मशरिक की जानिब मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भी अपने हिसाब से हालात को बदलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश ने अमेरिका को अफगानिस्तान की जंग और ईरान से कशीदगी मोल लेने पर मजबूर किया, जबकि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत करके अमेरिकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और अब नई अमेरिकी इंतजामिया भी उसी ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रही है। हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि माहिरीन ने यह पेशगोइयां करना शुरू कर दी हैं कि अगर अमेरिका और चीन इसी तरह एक दूसरे के आमने सामने रहे तो दुनिया भर में बड़ी जंग छिड़ जाएगी, जो तमाम आलमी ममालिक के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। जो बाइडेन इंतजामिया ने आते ही चीन से पंगा लेने की कोशिश की, और अब की बार एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर चीन के गिर्द घेरा तंग करने का प्लान तरतीब दे लिया है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज चीन के अस्करी और मुआशी असर रसूख रोकने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों के दरमियान एक इजलास हुआ, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापानी वज़ीर आज़म योशिहाइडे सुगा ने शिरकत की। ये इजलास ऑनलाइन तरतीब दिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि कैसे चीन को काबू करना है। दरअसल 2007 से अब तक इन चार ममालिक के माबैन फौजी ताउन बरकरार है, और इस ताउन में ये चारों मुल्क बैरुल काहिल की निगरानी करते हैं। यानी यूं कहें कि बैरुल काहिल पर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का राज है, और अब इसी समंदर का इस्तेमाल करते हुए ये ममालिक चीन पर हमले का प्लान तरतीब दे रहे हैं। अभी चंद माह कबल की बात है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में भी जंग छेड़ने की कोशिश की थी, मगर यहां चीन का कंट्रोल होने की वजह से अमेरिका को नाकामी हुई। बदले की आग में अमेरिका ने बैरुल काहिल को इस्तेमाल करने का खूनी प्लान तरतीब दिया है, और इस खून रेज जंग में भारत अमेरिका का बढ़ चढ़कर साथ देगा। अमेरिका ने यह फैसला भी किया है कि वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बैरुल काहिल में फौजी मशकें भी करेगा। इन्हीं मशकों की आड़ में चीन के तिजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो बैरुल काहिल में जबरदस्त जंग छिड़ सकती है, क्योंकि चीनी तिजारती बहरी जहाजों की एक बड़ी तादाद बैरुल काहिल से गुजरती है, जो रोजाना की बुनियादों पर अरबों रुपयों के मालियत के सामान की तरसील करते हैं। ऐसे में किसी भी रुकावट को चीन बर्दाश्त नहीं करेगा, और यूं चीन और अमेरिका के माबैन बराह रास्त जंग भी छिड़ सकती है। दोस्तों, अगर हम हालात का बगौर जायजा लें तो मालूम होता है कि चीन तिजारती मंसूबों की मदद से अपनी मईशत को दिन ब दिन मुस्तहकम कर रहा है, जबकि इसके बरक्स अमेरिका तशद्दुद की पॉलिसी अपनाते हुए अपने ही लिए नई नई मुसीबतें पैदा करके अपनी मईशत को डबो रहा है। अमेरिकी अवाम ने जो बाइडेन को इसलिए मुंतखब किया कि वो बैरूनी जंगों का खात्मा करेंगे, मगर जो बाइडेन की पॉलिसियों से वाज़े हो रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में मजीद कई सालों तक अमेरिकी फौज रखने और चीन से तिजारती तौर पर टक्कर लेने जैसे फैसलों से यह जाहिर होता है कि जो बाइडेन भी ट्रंप की तरह अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। गुज़श्ता रोज होने वाली 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस इसका ताजा सबूत है, जबकि अमेरिका धड़ाधड़ चीनी कंपनियों पर पाबंदियां भी आयद कर रहा है। इस दोहरी जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। अंदर की एक और खबर यह भी है कि अमेरिका ने हवावे समेत चीन की 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। इससे भी जाहिर होता है कि जो बाइडेन भी ट्रंप की तरह टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन के खिलाफ सख्त इकदामात करेंगे।
अमरीकी हुकूमती इदारे ने चीन की 5 टेक्नोलॉजीज कंपनी को मुल्की सलामती के लिए नाकाबिले कबूल खतरा करार दे दिया है। इन कंपनियों में चीन की मोबाइल कंपनी हवावे भी शामिल है। अमरीकी इदारे FCC ने चीन को खबरदार किया है कि अमरीका चीन की किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से कबल उसका जायजा लेगा और ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को अमरीका में इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा जो अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा हो। व्हाइट हाउस से आने वाली एक और अहम खबर यह भी बताती है कि चीनी कंपनियों पर लगाई जाने वाली पाबंदी का ऑर्डर खुद मिस्टर जो बाइडेन ने दिया है। प्यारे दोस्तों, हमारे तजिए के मुताबिक अमेरिका की सबसे बड़ी नाराजगी चीन की एक बड़ी मोबाइल कंपनी से है जो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया भर की कंपनियों को पीछे छोड़ चुकी है और इसी खौफ से अमेरिका चीन तिजारती जंग शुरू हुई। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने चीन पर यह कहकर तिजारती पाबंदियां लगाई कि चीन की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से उनका अहम डाटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ लग सकता है और अमेरिका के बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने दबाव में उस चीनी मोबाइल कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी कंपनी के बारे में अमेरिका का कहना है कि चीन इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह भी एक दिलचस्प अमर है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी मुल्क भारत पर भी जोर देकर कह रहा है कि वो टेलीकम्युनिकेशन और सेहत के शोबों में चीन पर इन्हिसार कम कर दे। चीन और अमेरिका के माबैन जारी सर जंग की एक वजह ईरान और चीन के माबैन होने वाला मुआहदा भी है। $400 अरब के चाबहार मुआहदे के तहत ईरान अगले 25 साल तक चीन को सस्ता तेल फराहम करेगा, जिसके बदले में चीन ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल के शोबों की तरक्की के लिए $280 अरब की सरमायाकारी करेगा। इसी मुआहदे के तहत ईरान के ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए चीन $120 अरब की सरमायाकारी करेगा, जबकि बार्टर निजाम के तहत ईरानी तेल के बदले अपनी मसनूआत और खिदमात ईरान को देगा। इस मुआहदे के बाद ईरान ने भारत को चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन मंसूबे से अलग कर दिया और अब ईरान भारत के बगैर इस मंसूबे को मुकम्मल करेगा। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से भारत और अमेरिका चीन के साथ जंग करने की कोशिश में है। 2016 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ $400 मिलियन का एक मुआहदा किया था, जिसका बुनियादी मकसद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को नाकाम बनाना और खुश्की के रास्ते अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाना था। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हालांकि अमेरिका ने ईरान दुश्मनी में उस मंसूबे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, जबकि पाकिस्तान और ईरान के माबैन होने वाले गैस पाइपलाइन मंसूबे को अमेरिका ने पाबंदी लगाकर रुकवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए उसकी तेल की एक्सपोर्ट को रोके। भारत, जो ईरानी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार था, उसने अमेरिकी दबाव में आकर ईरान से तेल की खरीदारी बंद कर दी और अब मुख्तलिफ हरबों से जो बाइडेन इंतजामिया चीन और ईरान के खिलाफ इकदाम कर रही है, जिससे खित्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।